श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज्ञा चक्र में स्थित मन के केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडी मन कहते हैं और पिंड में फैलने वाली उसकी धाराओं को पिंडी मन कहते हैं। पिंडी मन की दूसरी पुत्री पिंडी मन की दूसरी पुत्री चिंता है। ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है। बोध और चिंता का विवाह हुआ, अर्थात चिंता बोध के बस में हो गई। चिंता का भाई डर है, क्योंकि यह भी पिंडी मन से उत्पन्न हुआ। साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया, उससे मिला। इस तरह समधी के घर समधी गया। ब्रह्मांडी मन की बहू पतोहू चिंता का भाई डर भी अपने बाप के साथ वहां गया। पिंडी मन में इच्छा, चिंता और डर उपस्थित रहते हैं। जब यह सिमट कर अपने केंद्र ब्रह्मांडी मन में केंद्रित होता है, तब आत्मबोध का उदय होता है। इच्छा, चिंता और डर दूर हो जाते हैं। उसकी धारों को आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में बारंबार लगाने से पिंडी मन ब्रह्मांडी मन से मिलकर रहता है और इच्छा, चिंता, डर तथा सारे मन विकारों से बना पिंडी मन का चक्र नाश को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिंड ब्रह्मांड की खोज। महर्षि संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज जी की वाणी ध्यान से काइंडली सुनिएगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, जिसको अपने तय का ज्ञान नहीं है, उसको दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। जैसे गहरी नींद में सोए हुए को अपने तय का ज्ञान नहीं है, तो उससे दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष अपने को खोज कर पाता है, तो उसे दूसरे के भी ठीक ठीक खोज मिल जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि यह जो जगत दिखाई पड़ता है, जो देवधारियों को रहने का स्थान मालूम पड़ता है, यह क्या है? इसमें कोई विशेष तत्व ऐसा भी है जो इसके अंदर के अंत तल पर अंदर अंदर है। आपको हम नहीं पहचान रहे हैं। बुद्धिमान इसका पता लगाना चाहते हैं और इसको यथार्थतः पहचान लेने को उत्सुक रहते हैं। अति प्राचीन काल में यह खोज और उत्सुकता मुनियों के हृदय में हुई और उन्होंने इसका पता लगाया। पहले विचार से, फिर इसकी प्रत्यक्ष का विधि से। इसका प्रत्यक्षानुभव हो जाने पर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक लोगों से कह दिया कि एक एक पिंड में जो जो व्यापक सार तत्व है, संसार में वही व्यापक है। अर्थात पिंड में जो सार तत्व व्यापक है, वही ब्रह्मांड में भी व्यापक है। यह पता मनुष्य को ही लगा, दूसरे को नहीं, क्योंकि मनुष्य ही यह पता लगाने के योग्य है। इसका पता लगने से क्या हो फल? इसका पता जिन्होंने नहीं लगा है, वे सांसारिक माइक चीजों में संलग्न हैं। इस संलग्नता से संतुष्टि नहीं, शांति नहीं और सुख नहीं, परंतु जिसको पिंड ब्रह्मांड में व्यापक उस सार तत्व का पता लगा, उन्होंने कहा कि उस सार तत्व का पता लगते ही सांसारिक माई वस्तुओं को संलग्नता छूट जाती है और कथित सार तत्व में उनको संलग्नता हो जाती है। सब दुख छूट जाते हैं, फिर नीचे गिरना नहीं होता। इस संसार के दुखों से वह कभी नहीं आता है। यह शरीर पिंड कहलाता है, बाहर विश्व ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। जो स्थावर है, जो अपने से कहीं नहीं जा सकता,
वह तो यह खोज कर ही नहीं सकता। जो जंगम है उसमें किसी को कम किसी को विशेष ज्ञान है, स्थावर में इसके लिए ज्ञान है ही नहीं। जंगम प्राणी में भी मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई पिंड ब्रह्मांड की खोज कर ही नहीं सकता। शरीर जब मृतक होता है तब उसे जला देते हैं, उसमें जो सार था वह कहीं चला गया। इस शरीर में जो अव्यक्त था उसे कहीं नहीं देखा, वह चला गया। हम इस संसार के अंदर भी सार है, जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता, वह अव्यक्त है। शरीर में जो सार है और ब्रह्मांड में जो सार है, इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? कोई कहता है कि अंतर नहीं, एक ही है। यही शंकराचार्य का द्वैत सिद्धांत है। दूसरा वह है जो कहता है कि पिंड ब्रह्मांड में व्यापक एक ही ईश्वर है, किंतु पिंड में ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा और भी है, जिसे जीव कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे विचार ज्ञान को ही वेदांत दर्शन कहते हैं। इसके 6 आचार्यों ने इस प्रकार सिद्धांत किए हैं। ये लंबा है। 6 विचार आज आपस में लड़ते हैं, परंतु ये सब मिलकर एक सिद्धांत पर नहीं आए हैं। इनमें से एक एक के दूसरे दूसरे पर ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिसका पूर्ण समाधान कर देने के उत्तर नहीं मिलते हैं। एक कहता है कि माया देश काल के ज्ञान में अनादि है, किंतु उपज ज्ञान से सादी है, क्योंकि वह ब्रह्म से उपजी हुई है। ये लंबा है, इसको मैं आगे पढ़ता हूं। तुम्हारा विषय परमात्मा है, वह परमात्मा आत्मगम्य है। आत्मा से उन्हें तब पहचानोगे जब इंद्रियों से छूट जाओगे। इंद्रियों से छूटने का उपाय सीखो। बाहर पर्वत पर जाओ या मक्का जाओ या पवित्र स्थान में जाओ या जगन्नाथ जी जाओ, कहीं जाओ इंद्रियां साथ रहेंगी। अपने अंदर चलो, पहली मोटी इंद्रियों से फिर सूक्ष्म इंद्रियों से छूटोगे। जागृत में बाहर के इंद्रियों के संग रहते हो, स्वप्न में बाहर की इंद्रियां छूट जाती हैं। नाक से इत्र का फुआ रहने पर भी स्वप्न में उसकी सुगंध नहीं मालूम होती। अपने अंदर में प्रवेश करो। श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्र के विचार किया है। क्षेत्र माने खेत और क्षेत्र माने खेत का जानने वाला। आकाश, हवा, अग्नि, जल, मिट्टी, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 5 ज्ञानेन्द्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय, मन, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इच्छा, द्वेष, दुख, सुख, संघात, चेतना और धृति, इन 31 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र कहते हैं। 32वां क्षेत्रज्ञ है। आप क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र के सब तत्वों से जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ अलग हो जाए तो आप अकेले हो जाओगे। अकेले में जो पहचान हो वही परमात्मा है। इसके लिए बाहर में कहीं जाने से क्षेत्र से नहीं छूट सकते। स्वप्न में जाने से स्थूल शरीर और स्थूल इंद्रियां छूट जाती हैं। यह थोड़ा सा नमूना है कि अंतर्मुख होने से स्थूल शरीर और इंद्रियों से छूटते हो। इस प्रकार अंदर ही अंदर चलने से तुम सब शरीरों और इंद्रियों से छूटकर अकेले होकर रहोगे। तब तुम अपने को और परमात्मा को पहचान सकोगे। देह के सब अंशों को आंख के देखते हो, किंतु आंख में देखने के लिए आंख ही है। वैसे ही परमात्मा की आत्मा से ही पहचानोगे। बाहर से भीतर जाने में सब ख्यालों का छोड़ना होगा। इसके लिए अनेक पीढ़ियों के संस्कार की, दीर्घोद्योग की तथा दृढ़ ध्यानाभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। इसी शरीर में जैसा संस्कार बैठाओगे वैसा ही शरीर मिलेगा। मानवीय संस्कार मन में बैठाओगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। भजन में पूरे हो जाने से ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। पूरा भजन नहीं होने से फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि भजन संस्कार को बढ़ाने वाला दूसरा शरीर नहीं है। यदि पार्श्विक ख्याल का संस्कार हृदय में रखोगे तो पशु शरीर हो जाएगा, जैसे राजा भरत का हुआ था। ईश्वर का भजन करो, सदाचार का जीवन बिताओ। भजन में अपूर्ण रहने से दूसरे जन्म में मनुष्य होना ध्रुव है। मन को एकाग्र कर भजन करो। पूजा पाठ के द्वारा मन को एकाग्र करते हैं, जप के द्वारा एकाग्र करते हैं। एकाग्रता एक बिंदुता तक रहती है। जब तक एक बिंदुता नहीं होती पूर्ण सिमटाव नहीं होगा। पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता प्राप्त करो।
एक बिंदुता में पूर्ण सिमटाव होगा, जैसे सिमटाव वाले की अर्धगति हो जाएगी। तुलसी साहब ने कहा है, 9 दरवाजा शिरोमणि घाट नहीं, 10वां दरवाजा शिरोमणि घाट है। यहीं पर सिमटाव होने से मृदंग बजेगा। तुलसी साहब के वचन पर विश्वास करो। और ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम बंधु ना तस्व परिस्थितम सशब्दाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। यही संतमत है। मुझे किसी संप्रदाय, द्वैत, अद्वैत, विशेष द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैती, त्रैत आदि से झगड़ा नहीं है। मैं किसी का खंडन नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ परमात्मा को पहचानने के लिए चलो। चलने के लिए बाहर जाना छोड़कर अंदर में चलो। अंदर में चलने के लिए कोट कमीज तथा कुर्ते रूप शरीरों को उतारो। शरीर रहित जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए जिस युक्ति से सब शरीरों में रहोगे वह यत्न करो। सदाचार का पालन करो, सबके लिए हित की बात है। बहुत प्राचीन काल में केवल यज्ञ था, पीछे कुछ देव उपासना का ख्याल हुआ, पीछे चलकर अध्यात्म ज्ञान हुआ। अध्यात्म ज्ञान से निर्णित पद पर आरूढ़ करा देने के लिए योग शास्त्र बना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। आप लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना, तत्पश्चात कबीर साहब की वाणी सुनी और इसके बाद संत सद्गुरु महाराज का पाठ आप लोगों ने सुना। अत्यंत ही भाग्यवान आप लोग हैं। अब जो है आज जो कुछ मेरे ज्ञान में आता है उसको आप लोग को पढ़कर सुनाता हूँ। आज्ञा चक्र में स्थित मन के केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडी मन कहते हैं। आज्ञा चक्र क्या है? आज्ञा चक्र हम लोग जहां तक जानते हैं, जहां सिर पे माथे के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है, मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है और निचले भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। तो जहां बिंदु है वहीं आज्ञा चक्र के केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडी मन कहते हैं। आज्ञा चक्र के केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडी मन कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी सूरत नीचे से भौं के कुछ ऊपर जहां बिंदु लगता है वहां चली गई, तो वो सूरत ब्रह्मांडी मन कहलाई। ब्रह्मांडी और
पिंड में फैलने वाली उसकी धाराओं को पिंडी मन कहते हैं। अब पिंडी मन की दूसरी पुत्री, जो समूचा मन हुआ, जब तक ध्यान में नहीं बैठ कर करके आज्ञा चक्र पे चले गए, तो पिंडी मन ही टोटल रहा। पिंडी मन में ही इच्छा, द्वेष, डर, ये सब उपजते रहते हैं। परंतु ब्रह्मांडी मन में, जिसको निर्विषय मन कहते हैं, जिसको बोध मन कहते हैं, और भी कई कई नाम हैं, तो उस समय, जिस समय तक आप ध्यानावस्थित होकर के बैठे हैं, तो आपको डर, मोह, चिंता, ये सब काम नहीं आती हैं। और जब डर से ये नहीं बैठते हैं, तो आपको पिंडी मन में निवास होता है। इसीलिए पिंडी मन में जब निवास होगा है, तो आपको डर, भय, ये सब आर्य अवगुण जो हैं नजर आते हैं। तो इसलिए सारांश इस सेंटेंस का यही है कि पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर चला गया। मतलब द्वैदश कमल उसको कहते हैं। एक भाग उसमें पिंडी मन है, एक भाग ब्रह्मांडी मन है, द्वैदल कमल। उसको अपने लोग को पिंडी मन के भाग को भी जब आप ब्रह्मांडी मन में ले जाते हैं, तो आपको अंतर में बहुत बड़ा ज्ञान होता है। उसकी दूसरी पहचान ये भी है कि सुख से आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, परंतु उसमें भी भेद है। एक काला तिल है, एक सफेद तिल है। सफेद तिल जो है, जब आपको प्रकट होता है, या स्वर्णिम तिल, तो आपको पूर्ण ब्रह्मांडी मन होता है। जितने देर तक वो रहता है, उतने देर तक ब्रह्मांडी मन रहता है। इसी को यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। इसी से आप अगर ध्यान योग में करेंगे, तो ध्यान उसको कहते हैं जब मन निर्विषय होता है। और जब मन निर्विषय होता है, तो चेतन की दोनों धाराओं को मिलाना होता है। दोनों धाराएं जब मिलती हैं, तो प्रकाश का उदय होता है, और बिंदु रूपी शक्ति में आप जा मिलते हैं। बिंदु रूपी शक्ति के बारे में कहा है, सम विचार, संतोष और साधु संग, ये चारों की स्थिति आपने की होगी, तभी बिंदु तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए पहले साधु का संग, फिर जो है संतोष, फिर विचारना, और फिर शम का अभ्यास करना, ये हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का रास्ता यही है कि हम लोग ध्यान योग में अपने आप को परिपक्व करें। मनुष्य योनि के अलावा दूसरा योनि ध्यान योग में परिपक्व नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान योग की महिमा का अगर इतना भी लिख दिया जाए, तो उसका गुणगान कोई नहीं कर सकता। हम लोगों को सुषुम्ना ध्यान के बारे में हम लोग कई दफे पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पिंड और ब्रह्मांड की खोज, पिंड और ब्रह्मांड की खोज। अब साधारण से विषय में आप देखिएगा कि ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। आप आंख खोल करके बाहर देखते हैं, आप सुनते हैं, आप आवाज सुनते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से, सारा जो है बाहर की इंद्रियों से आप काम करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 13 में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया है। सब जो है क्षेत्र जो है, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, अंतःकरण की इंद्रियां,
इच्छा, द्वेष, संघात, चेतना आदि में पूरा मुझे याद नहीं है। इन 31 तत्वों को क्षेत्र कहते हैं। इन 31 तत्वों में 32वां जो तत्व है वह आप हैं। आप हैं मतलब आत्मा कहते हैं। आत्मा भी इस शरीर को चलाने वाली है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को फिर बता दे रहा हूं कि देवताओं और दैत्यों का एक दफे युद्ध हुआ। देवता लोग जीत गए। देवता लोग अपना जश्न मना रहे थे। तो जश्न मना रहे थे तो आत्मदेव वहां आए। आत्मदेव आए तो इंद्र ने कहा कि देखो भाई कौन है। तो पवन देवता गए। तो पवन देवता गए तो उनसे पूछा कि आप कौन हैं। बोले पवन देवता। ठीक है, तो आप में क्या शक्ति है। बोले मैं पूरे ब्रह्मांड को हवा देता हूँ। बोले ठीक है, मैं एक तिनका फेंकता हूँ, आप उसको उड़ा दीजिए। बोला, खूब हंसे। बोले तिनका उड़ाना हमारा काम है क्या, हम तो पूरा कुछ करते हैं। लेकिन वो तिनका उड़ा नहीं सके। फिर जो है अग्नि देवता को भेजा इंद्र ने। अग्नि देवता उस तिनके को जला नहीं सके। इसके बाद जो है और किसी को भेजा याद नहीं है। उससे वो तिनका जैसे काम तिनकों को काम को हटा नहीं सके। इस तरह ही हम लोगों के शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा के अलावा हम लोग जो है किसी से किसी इंद्रिय से कोई काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग कहने को कह देते हैं, परंतु आप विचार करके देखिए, जब सोते हैं तो आप आधे से ज्यादा बेहोश है, लेकिन फिर भी वहां भी एक इंद्रिय काम करती रहती है जिसका नाम है चित्त। तो श्वास प्रवास वही लेती है। उसके अगर वो नहीं रहे तो श्वास प्रवास भी आप नहीं ले सकते हैं। चित्त का धर्म क्या है वो भी समझ लीजिए। चित्त का धर्म है आपने कितने सांस लिए, आपने क्या क्या सोचा, आपने क्या क्या बोला, आपने क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, कितने की आपने शिक्षा ली, कितने की आपने दुख दिया अपने मन वचन कर्म से भाव से। तो वो सारी चीजें चित्त में अंकित हो जाती हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। वही चित्त जो है, जब आप यमपुर खाने में जाएंगे, सभी जाएंगे, तो उसका हिसाब किताब वो चित्त ही निकाल के देता है। और वो जो है यमराज का वो जो आदमी है वो पढ़ के सुनाता है। इसलिए हम लोगों से पुण्य हो कोई बात नहीं है। कोई भी पाप, किसी का भी दिल दुखे, किसी को भी तकलीफ हो, भूल के भी ऐसा काम न करें, क्योंकि कर्म बन जाएगा। और कर्म का फल माने भगवान राम भी त्रेता युग में बाली को मारे, और भगवान राम फिर द्वापर में कृष्ण कहलाए और उनको उसी व्याधा ने मारा। जब भगवान अपने कर्म फल से नहीं बच सकते तो हम लोग कौन खेत की मूली हैं। इसलिए कर्म संभल संभल के कीजिए। फिर जो है आया है, यदि ध्यान जो है आपने मनुष्य जन्म में नहीं किया, गुरु नहीं मिला, तो बहुत दिक्कत है। ध्यान जो नहीं करता है वो पापों के गड्ढे में अपने आप को गिराता रहता है, गिराता रहता है। इसलिए ध्यानाभ्यास करो, सत्संगा, ये जो है बहुत आवश्यक काम है। ध्यान के करने के लिए यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, इनको करना होता है। मने जब सात्विक वृत्ति नहीं रहेगी तो आपसे ध्यान भी नहीं होगा। ध्यान जब भी नहीं होगा तो आप जो है कोई कर्म में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाहर की जो जितनी इंद्रियां हैं भगवान ने हम लोग को दी है, मनुष्य देह दी है, इतना सुंदर काम प्रभु ने हम लोग के ऊपर किया है। हम लोग तो दिन रात उनके गुण गाते गाते भी थक जाएं, तो मनुष्य देह मिलने की बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कृपा है उनकी कि उन्होंने हम लोगों को मनुष्य देह दिया।
इससे बाबा ज्यादा बड़ी कृपा फिर और हो गई कि हम लोग को सच्चे संत सदगुरु मिल गए। सच्चे संत सदगुरु मिल गए, इसके बाद भी यदि हम लोग नाहक बैठे रहेंगे, बाबा गपशप करते रहेंगे, खान पीन ठीक नहीं रखेंगे, और तो हम लोग कैसे तरक्की कर सकते हैं।